हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के दौर में बिजली हमारे लिए बेहद जरूरी है। बिना लाइट के कोई भी काम करना नामुमकिन है। कई सालों से हम बिजली का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली आखिर कैसे बनती है? आज हमें ये भी पता है कि बिजली के बगैर कोई विकास नहीं होता और ना ही कोई टेक्नोलॉजी काम करती है। आज हर एक चीज, मशीन या यूं कहें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मशीन भी बिजली पर निर्भर करती है। बिजली हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। बिजली के बनने से पहले लोग जंगलों में रहते थे, प्राकृतिक वातावरण में जीते थे, लेकिन आज वैसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। आज हमें अपने जरूरी काम करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, फिर वो चाहे मोबाइल फोन को चार्ज करना हो या टीवी देखना या फिर गर्मी से बचने के लिए पंखा और एसी का इस्तेमाल करना, सब कुछ बिजली पर ही आधारित है। इंसान ने बिजली बनाने के कई तरीके ढूंढे हैं, जैसे कि कोयले से बिजली बनाना, पानी से, हवा से, सूरज से और आगे भी खोज जारी है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ कोयले से बनने वाली बिजली के बारे में ही जानेंगे। कोयला एक ठोस, कार्बन और ज्वलनशील पदार्थ है जो कि आसानी से आग पकड़ लेता है। कोयले के इसी गुण का इस्तेमाल करके बिजली का निर्माण किया जाता है। कोयला एक काला पत्थर जैसा होता है जो कि खदानों में पाया जाता है, जहां से खुदाई करके कोयले को निकाला जाता है और फिर उसे ट्रेन में भरकर पावर प्लांट में भेज दिया जाता है। कोयले से बिजली बनाने की ये तकनीक लाजवाब है। बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की मात्रा 1.5 मिलियन टन 40 दिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि अगर कोयला घट जाएगा तो बिजली प्लांट बंद हो जाएगा, जिस कारण सारे घरों में बिजली कट हो जाएगी। इस कोयले को हम कोल यार्ड में रखते हैं और उसको कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है और ट्रेन आकर यहाँ पर कोयला डंप करके चली जाती है। पावर प्लांट का आधा भाग तो केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट ही लेकर चले जाता है। कोल यार्ड में कोयले को लाकर ट्रेन से नीचे गिराया जाता है और नीचे स्टोरेज के लिए जगह होती है और वहां पर कोयला स्टोर किया जाता है। कोयले को खाली करने के लिए कई विधियां होती हैं। कोल यार्ड में जब मालगाड़ी आती है तो उसका डिब्बा ऊपर से खुला रहता है और उसे मशीन द्वारा पकड़कर उलट दिया जाता है और ये बहुत ही आसानी से स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिपार्टमेंट में चले जाता है। इस मशीन द्वारा ट्रेन के हर एक डिब्बे को इसी तरीके से खाली किया जाता है और इसमें समय भी कम लगता है और ट्रेन वहां से चली जाती है। अब ट्रेन द्वारा गिराए गए कोयले को एक मशीन द्वारा उठाया जाता है और उसे बेल्ट कन्वेयर पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बेल्ट कन्वेयर में एक बेल्ट लगी होती है और दोनों तरफ पुली लगी रहती है और ये पुली लगातार घूमती रहती है और उसी के सहारे ऊपर से नीचे लपेटते हुए एक बेल्ट लगी होती है और उसी बेल्ट पर इस मशीन द्वारा कोयले को रखा जाता है और उसे वहां से ले जाया जाता है। कोयले का कोई आकार नहीं होता, ये अनेकों आकार में होता है, इसलिए इस कोयले को क्रशिंग मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसे पीसने में आसानी हो। पोलराइजर में कोयले को बहुत ही बारीक पीसा जाता है। ये कोयला पीसने के बाद बारीक हो जाता है, जिस कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसके बाद पिसे हुए कोयले को बॉयलर मशीन में ले जाया जाता है। आपको बता दें कि जब पिसे हुए कोयले को बॉयलर में डाला जाता है तो कोयले का जो मोटा कण होता है वह बॉयलर के नीचे जाकर बैठ जाता है और कोयले की गंदगी नीचे चली जाती है और जो महीन कण होते हैं वह फ्लाई ऐश की तरह ऊपर उड़कर निकल जाते हैं, जिसे हम धुआं कहते हैं। और इस बॉयलर में प्री हीटेड एयर यानी गर्म हवा भेजी जाती है, जिससे कि कोयले की नमी खत्म हो जाती है और कोयला अच्छे से जल जाता है। और बॉयलर में पाइप के जरिए पानी आता है। इस पानी के जरिए जो बॉटम ऐश होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो फ्लाई ऐश होते हैं वह ऊपर उड़ जाते हैं। इस ट्यूब में पानी भरा होता है जिससे भाप बनती है। ऊपर जो पानी की ट्यूब होती है वह बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे कि अधिक मात्रा में स्टीम उत्पन्न होता है। उसको एक कंपन करती हुई जाली द्वारा जाल लिया जाता है और ये राख स्टोर कर ली जाती है। ये फ्लाई ऐश सीमेंट कंपनियों को दिया जाता है और इससे सीमेंट का उत्पादन होता है, जिसे फ्लाई ऐश सीमेंट के नाम से जाना जाता है। और जो फ्लाई ऐश ऊपर उड़
जाता है उस राख को बाहर निकालने से पहले ही जहाँ से फ्लाई ऐश बाहर निकलती है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है, जिससे कि राख में जो कण मौजूद होते हैं वे प्रेसिपिटेटर में ही चिपक जाते हैं और ये हवा चिमनी के द्वारा बाहर चली जाती है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाती है। दोस्तों, ये फ्लाई ऐश तो राख होती है, अगर हम इसे ऐसे ही हवा में छोड़ दें तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगा और लोगों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। बॉयलर में जो कोयले के द्वारा आग जलती है उसे हम फ्लू गैस कहते हैं। ये फ्लू गैसेस बॉयलर में लगे ऊपर के टैंक को गर्म कर देती हैं, जिसमें पानी भरा होता है और ये वास्तव में टैंकी नहीं होती, बल्कि इसमें पाइप लगे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है और ये पानी सुपर हीट हो जाता है। और ये जो बॉयलर के ऊपर छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं ये एक दूसरे से टच बिल्कुल नहीं होते हैं और इनके चारों तरफ आग लग जाने से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और जो पानी पाइपों में भरा होता है उसको बॉयलर से सटाकर पाइप के माध्यम से बॉयलर के ऊपर ले जाया जाता है ताकि ये पहले ही गर्म हो जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये अगर पहले ही गर्म हो जाए तो इससे इकोनॉमिकली कुछ फायदा होगा। और भट्टी के नजदीक से जो पाइप गुजारा जाता है वहाँ पर इकोनोमाइजर लगा होता है और यही पानी को गर्म कर देता है। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये भट्टी से ही हीट लेता है और पानी को गर्म कर देता है। अब हमारा स्टीम तैयार हो जाता है और इसे ले जाकर टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे कि बिजली उत्पन्न होती है। दोस्तों, टरबाइन एक प्रकार का पंखों का समूह होता है और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। लेकिन बॉयलर से निकली हुई हाई प्रेशर भाप को जब डाला जाता है तो वह बहुत गर्म होती है और ये इतने प्रेशर के साथ डाली जाती है कि ये टरबाइन को चलाने लगती है। जब हाई प्रेशर भाप टरबाइन पर डाली जाती है तो शुरुआत में जो टरबाइन का हिस्सा पड़ता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं और जब ये भाप ठंडी होकर और आगे पहुंचती है तो इसे इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन कहते हैं और जब ये भाप ज्यादा ठंडी होकर और आगे पहुंचती है तो इसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं और यही टरबाइन पावर प्लांट का हृदय होता है। आपको बता दें कि अब तक जो हम बॉयलर में कोयला जला रहे थे, भाप बना रहे थे, ये इसी टरबाइन को चलाने के लिए कर रहे थे। ये टरबाइन चारों तरफ से ढकी हुई होती है और जब इसमें हाई प्रेशर भाप प्रवेश करती है तो ये टरबाइन को बहुत ही ज्यादा तेजी से चलाती है और जब टरबाइन चलती है तो इससे जुड़ा जनरेटर चलने लगता है और फिर बिजली उत्पन्न होती है। किसी भी पावर प्लांट का मेन काम होता है टरबाइन को चलाना, क्योंकि टरबाइन से ही जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा होता है और जब ये शाफ्ट घूमता है तो इससे बिजली उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग घर पर जनरेटर चलाकर बिजली प्राप्त करते हैं तो यही प्रोसेस होता है, लेकिन जो जनरेटर पावर प्लांट में होता है वह हमारे घरों जितना बड़ा होता है और इतने बड़े जनरेटर को चलाने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक विशालकाय जनरेटर को चलाने में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। टरबाइन के साथ एक शाफ्ट जुड़ी होती है जिसके सिरे पर एक कॉपर की तार से बना रोटर जुड़ा होता है और उस रोटर के दोनों तरफ मैग्नेट लगे होते हैं जिनके बीच में कॉपर का रोटर शाफ्ट की मदद से घूमता है और इसके घूमने से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट में बदल जाता है। ये सब जनरेटर के अंदर होता है। अब इस करंट को वायर लाइन द्वारा ट्रांसफार्मर तक भेज दिया जाता है और इसके बाद लोगों के घरों तक बिजली को सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कोयले के जरिए बिजली बनाने की तकनीक। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।